क्या आप भी आरआरबी जेई की गणित को लेकर हैं परेशान कि किस तरीके से अर्थमेटिक और एडवांस अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री और आपकी भाई मेंसुरेशन, इनके टॉपिक्स को कवर किया जाए? और क्या आपका भी ये सवाल है कि क्या आप 30 में 30 आरआरबी जेई में लाए जा सकते हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, यदि अगर आप सटीक रणनीति और बेहतरीन प्रैक्टिस करें तो 30 में 30 नंबर लाए जा सकते हैं। मैं मुजीब आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एमडी टेक्निकल क्लासेस पर। तो आज जानते हैं वो क्या रणनीति हो सकती है और वो क्या सटीक प्रैक्टिस हो सकती है जिसके माध्यम से हम आरआरबी जेई में 30 में 30 या ये कहें मैक्सिमम नंबर ला सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। जैसे कि आप जानते हैं आज का टॉपिक ही यही है कि भाई 30 में 30 मैथ में नंबर लाए जा सकते हैं कि नहीं ला जा सकते। तो बढ़ने से पहले मैं आप सभी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगा वो टॉपिक्स जो आपके लास्ट एग्जाम में पूछे गए हैं अकॉर्डिंग टू वेटेज। जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसमें यदि मैं बात करूं गणित के प्रश्नों की, तो आप हर एक टॉपिक के जो गणित के प्रश्न पूछे गए हैं वो बेसिक लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे। यदि आप इन टॉपिक्स के बेसिक टाइप को रिवीजन कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बढ़िया तरीके से परीक्षा में उस टॉपिक में स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वो कौन कौन से टॉपिक हैं और उनके परीक्षा में क्या वेटेज रहते हैं। पिछली बार यदि मैं बात करूं एग्जाम में आरआरबी जेई के पूछे गए टॉपिक्स में, तो आप देखेंगे पिछली बार टोटल जो है वो 9 शिफ्ट में पेपर हुआ था। दैट मीन 9 त्रिक 27, 270 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और 270 क्वेश्चन टोटल हैं, उनमें से अगर आप टाइप वाइज देखेंगे तो कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो हर शिफ्ट में रिपीट होते हुए दिखे। तो अमूमन मैं कहूंगा कि उनके 270 में से आपके 50 से 60-70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको टोटल लगाने हैं और आपका प्रीवियस ईयर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें मैं देखूं कौन कौन से आपके क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो आपको रेशियो टॉपिक से क्वेश्चन देखने को मिले हैं। उसके बाद रेशियो की बात करूं तो मेंसुरेशन से आपको क्वेश्चन देखने को मिले थे। मेंसुरेशन के जो क्वेश्चन आए थे वो आपके फॉर्मूले बेस्ड थे। यदि आपको फॉर्मूला याद है तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन आपके आसानी से बन जाते हैं। मेंसुरेशन के बाद बात करूं तो नंबर सिस्टम से अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिले। फिर लाभ हानि और डिस्काउंट, लाभ हानि और डिस्काउंट के आपको क्वेश्चन देखने को मिला। अलजेब्रा में फंडामेंटल फॉर्मूले का क्वेश्चन देखने को मिला था, जैसे a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब का क्वेश्चन देखने को मिल गया था। x प्लस 1/x वाले केस आपको देखने को मिले थे। तो अलजेब्रा में भी जो क्वेश्चंस बने थे वो फंडामेंटली क्वेश्चन थे, बहुत ज्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। इसी के साथ मैं बात करूंगा स्पीड, डिस्टेंस, टाइम, और यहाँ पर मैं इसी के साथ लेना चाहूंगा ये दोनों टॉपिक भी, ट्रेन, और यहाँ पे मैं बात करूंगा इन दोनों टॉपिक के साथ ये ट्रेन वाला चैप्टर है और आपका नौ धारा है। तो चाल, दूरी, समय, नौ धारा से भी फंडामेंटल क्वेश्चन ही है। जैसे मैंने आपको शुरुआत में ही बताया कि अगर इन टॉपिक्स को आप बढ़िया से रिवीजन कर रहे हैं, टाइप नंबर 1, टाइप नंबर 2, टाइप नंबर 3, जो फंडामेंटल्स टाइप होते हैं वो अगर आपने रिवीजन कर लिए तो वो क्वेश्चन बन जाएंगे। सेम एज मैं आगे बढ़ूंगा तो आपका सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, परसेंटेज, एवरेज, स्टैटिक, मीन, मीडियन मोड, लासा और मासा, कार्य और समय है, और मिक्सचर एलिगेशन। मिक्सचर एलिगेशन के क्वेश्चन थोड़े कम देखने को मिले हैं। कार्य और समय का फंडामेंटली क्वेश्चन बना था कि ए किसी काम को इतने दिन में करता है, बी उसको इतने दिन में करता है, तो बताओ दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे। यदि आप पीवाईक्यू रिवाइज करेंगे तो क्वेश्चन ऐसा ही देखने को मिलेगा। अब सवाल ये आता है कि सर वो इजी आया तो क्या इस बार भी इजी आएगा? भैया प्रीवियस ईयर के बिहाफ से ही आगे की चीजें डिसाइड होती हैं। फिर आप देखेंगे यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के फंडामेंटल क्वेश्चन है, आपका ज्योमेट्री है, सिंप्लीफिकेशन है, और पानी और टंकी इससे क्वेश्चन नहीं देखने को मिले। बट जैसे कि आपके लास्ट टाइम एनटीपीसी, आपका ग्रेजुएट लेवल, अंडर ग्रेजुएट लेवल, और भी जो परीक्षाएं हुई हैं, जैसे मैं बात करूं एएलपी, ठीक है भाई, उन सभी परीक्षाओं में भी इस टॉपिक से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे। फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ूं तो एज के भी टॉपिक से आपको क्वेश्चन देखने को मिले। तो यदि आप इन सभी टॉपिक्स के फंडामेंटल को बढ़िया से रिवाइज कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि आपके जो टोटल भाई 9 सेट है, जिसमें आप लास्ट टाइम की बात करें 270 क्वेश्चन है, उसके पूरे को रिवाइज ना करके 60-70 क्वेश्चन है उसको आप रिवीजन कर लें तो वो आपका पूरा प्रीवियस ईयर रिवीजन हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं कि ये तो मैंने पूरा जान लिया भाई कि सिलेबस क्या है, कैसे मुझे इसमें काम करना है, ये आपके एंड पे। अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप हमारे साथ जुड़ करके प्रैक्टिस करके इन जो चीजों को आपने अगर रिवीजन कर लिया है और मिक्स प्रैक्टिस करके कैसे चीजों को आप हमारे साथ गेन कर सकते हैं और अपने 30 में 30 नंबर लाने के सफर को थोड़ा सा और आसान कर सकते हैं।
ताकि आपको जैसे कंटेंट ऑर्गेनाइज वे में मिल जाए। प्रैक्टिस तो आप ही ने करनी है, मेहनत आप में ही करनी है, कंटेंट हमारे द्वारा प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो इसके लिए मैं आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा, जिसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम लोगों ने संस्था के द्वारा अभी विजयश्री मैराथन्स आपके लिए चलाई गई हैं, जिसमें आपको अर्थमेटिक का सेशन देखने को मिला था 6 फरवरी प्रातः 9 बजे। अगर आप ये पूरा अर्थमेटिक का रिवीजन कर लेते हैं तो पूरे आपके जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस हैं, जो मैंने अभी अर्थमेटिक के टॉपिक्स बताए, वो आपके बढ़िया से रिवीजन हो जाएंगे। इसी के साथ ही मैं बात करूं एडवांस मैथ की, मेरे द्वारा और सौरभ सर के द्वारा आपको एडवांस मैथ के जो है टॉपिक्स देखने को मिले। उसमें आपका मेंसुरेशन, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, आपका स्टैटिक, भाई पूरे क्वेश्चन वही मिलने वाले हैं। स्टैटिक की बात करें, लगभग आपको वैसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे यदि आप इन दोनों मैराथन्स को रिवीजन कर लेते हैं। और इनकी पीडीएफ भी आपके ऐप पर अवेलेबल है, वहां से आप पीडीएफ भी लेकर के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये तो भाई बात हो गई मैराथन्स की। इसके साथ ही आपके पास और भी भाई आगे की मैराथन्स हैं जो आगे शेड्यूल करी गई हैं, आप उनको भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं केवल मैथ की बात कर रहा हूं, तो बाकी के लिए मैंने यहाँ पे डिस्कशन नहीं किया। इसी के साथ ही हम लोग आपके अपने इसी परिवार पर, मतलब एमडी टेक्निकल क्लासेस पर ही हम लोग मैराथन लेके चल रहे हैं, जिसमें हम लोग रेगुलर जो है भाई क्लासेस कर रहे हैं। 15 दिन 15 मैराथन थे। तो इसमें आपको 11 बजे जो है साइंस की क्लास देखने को मिलती है, 12 बजे आपको भाई रीजनिंग क्लास देखने को मिलती है, और 2 बजे 1 घंटे के रेस्ट के बाद मेरे द्वारा आपको मैथ्स की क्लास देखने को मिलती है। तो इस जो आपकी मैराथन चल रही है, इसमें हम लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है। कई सारे प्रैक्टिस सेशंस हो चुके हैं और कई सारे आपको प्रैक्टिस सेशन आगे कंटिन्यू होते हुए दिखेंगे। तो आप मेरे साथ यहाँ पर डेली 2 बजे जुड़ सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पर जुड़ने से पहले, क्योंकि यहाँ पर हम लोग मिक्स क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मिक्स क्वेश्चन है उनके प्रैक्टिस करें। जो मैंने टॉपिक्स बताए उनके फंडामेंटल्स को जरूर रिवाइज करिएगा। इसमें हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं और कंटिन्यू करते हैं। उम्मीद करते हैं यदि आप इतनी चीजें कर लेते हैं तो सफर आसान होगा और आप 30 में 30 नंबर जरूर गेन कर पाएंगे, क्योंकि ये नॉन टेक वाला पार्ट टेक्निकल वाले के लिए बड़ा ही टेंशन का पार्ट रहता है। तो कोशिश करिए बढ़िया तरीके से आप चीजों को रिवीजन कर लीजिए और हमारे साथ जुड़ करके अपने 30 में 30 नंबर के सफर को आसान बनाइए। इसी के साथ ही आपको पता होगा कि संस्था के द्वारा मेरे साथी CBT 1 के लिए इंजीनियर बैच चलाया जा रहा था। आप या आपका कोई भी साथी यदि उसे आप सजेस्ट करना चाहते हैं तो इस बैच से आप में जुड़ने के लिए सजेस्ट कर सकते हैं। साथ ही अभी आप CBT 1 का एग्जाम देंगे, आगे आपको CBT 2 के बैच की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो आपके लिए CBT 2 के लिए बैचेस हैं, जिसमें आपको 799 रुपीज चार्जेस के साथ जुड़ सकते हैं। आपको कंप्लीट CBT 2 मिलेगा, लाइव क्लासेस मिलेंगी, वर्कशीट मिलेगा और एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट देखने को मिल जाने वाला है। अगर मैं बात करूं कि क्या सर दोनों एक साथ मिल सकते हैं, तो भैया हाँ, यहाँ पर आपका एक कॉम्बो बैच भी है। ये कॉम्बो बैच आपको 899 रुपीज चार्जेस के साथ देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप CBT 1 और CBT 2 के लिए आप कॉम्बो ले सकते हैं। कौन कौन से भी यहाँ पे स्ट्रीम है तो आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रिकल, सिविल और मैकेनिकल के लिए आपको यहाँ पर देखने को मिल जाने वाला है। और यदि मैं आपको बात करूं भाई, तो आप हमारे साथ जो है जुड़ सकते हैं। तो हमारे साथ अगर आप जुड़ेंगे तो आपको MD क्लासेस को ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कर लेना है, प्ले स्टोर पे जाना है, वहाँ पर आपने कोर्स को सिलेक्ट करना है और चीज़ों को जो है आपने सिलेक्ट करके हमारे साथ जुड़ जाना है। चलिए, तो भाई उम्मीद करते हैं आपको सारी चीज़ें बढ़िया समझ में आई होंगी, कैसे क्या काम करना है, कहाँ कहाँ पे हमें भाई चीज़ों पे ध्यान देना है। यदि इन बचे हुए समय में उन टॉपिक्स पर आप ध्यान दे सकते हैं तो डेफिनेटली नंबर बढ़ाए जा सकते हैं और जो 30 में 30 का सफर है वो भी आसान किया जा सकता है। तो धन्यवाद मेरे प्यारे साथी।